जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका स्वागत है रेखा सिंह चैनल में। मैं आपको सिद्धार्थ गौतम किस प्रकार बोधिसत्व से बुद्ध बने, पहला भाग, जन्म से प्रवृत्ति तक, मैं आपको उनके कुल के बारे में बता चुकी हूँ, उनके पूर्वज के बारे में भी बता चुकी हूँ। अब थर्ड है, मैं उनका जन्म के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सिद्धार्थ गौतम का जन्म किस प्रकार हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। तो सिद्धार्थ गौतम शुद्धोधन के घर जन्मे थे। उनके जन्म की कहानी इस प्रकार है कि शाक्यों की यह प्रथा थी कि वे प्रतिवर्ष आषाढ़ के महीने में एक भव्य मध्य ग्रीष्मकालीन महोत्सव मनाया करते थे। यह उत्सव संपूर्ण राज्य में मनाया जाता था, जिसमें शासक परिवार के लोग भी सम्मिलित होते थे। सामान्यतः यह महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। एक बार महामाया ने उस उत्सव को बहुत ही उल्लास, भव्य एवं फूलों एवं सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया, किंतु उसमें मादक पेय पदार्थों को सर्वथा वर्जित ही रखा गया। 7वें दिन क्या हुआ, जो लास्ट का दिन था महोत्सव का, वो प्रातः जल्दी उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख कर्षापणों का दान दिया, सभी मूल्यवान गहनों से स्वयं को सुशोभित किया, मनपसंद भोजन किया, व्रत का संकल्प लिया और उसके बाद भव्यता के साथ सजाए गए राजकीय शयनागार में सोने के लिए चली गई। उस रात शुद्धोधन और महामाया का संपर्क हुआ और महामाया ने गर्भ धारण किया। राजकीय शैया पर पड़े पड़े उन्हें नींद आ गई और नींद में ही महामाया ने एक स्वप्न देखा। उन्होंने स्वप्न देखा कि वह अपनी शैया पर सो रही हैं और कुछ लोग वहाँ आए हैं जो देखने में महापुरुष लग रहे हैं, ज्ञानी ध्यानी लोग लग रहे हैं। तो वो उनके पास आए हैं और उन्होंने उनकी शैया को उठाकर ले गए हैं और ले जाकर हिमालय क्षेत्र में एक विशाल शाल वृक्ष के नीचे रख दिया है और वो स्वयं ही शैया के पास खड़े रहे हैं और उनकी देवताओं की देवियाँ भी वहाँ आईं और उन्हें उठाकर मानसरोवर ले गईं। कि वो अपने स्वप्न के बारे में उनकी बात चल रही है। उन्होंने उन्हें स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र धारण कराए, सुगंधियों का लेप किया और फूलों से इस प्रकार सजाया संवारा कि वे किसी परी से कम नहीं लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। यह तब सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उनके सामने प्रकट हुआ और बोला, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है, क्या आप मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, बड़े प्रसन्नता से। उसी समय महामाया की नींद खुल गई। वो ये सब बातें अपने स्वप्न की बता रही हैं। दूसरे दिन सुबह महामाया ने शुद्धोधन को अपने स्वप्न के बारे में सारी बात बताई। तो राजा ने इस स्वप्न का अर्थ ठीक से ना समझा और अर्थ ठीक से समझने की वजह से उन्होंने कुछ शकुन विद्या में जो प्रवीण लोग होते हैं, ज्ञानी ध्यानी लोगों को बुलवाया और अपने स्वप्न के बारे में उनके सामने ये बात रखी कि महामाया ने इस तरह रात में स्वप्न देखा है। तो उन बुलाए हुए ऋषि मुनियों को, महापुरुषों को उन्होंने अच्छे से आवादर किया, उनका भोजन का प्रबंध किया और उन्हें उपहार भी दिए और उन्हें पूरी तरह से खुश कर दिया। तो स्वप्न के बारे में जब उन्होंने उनको बताया कि इस तरह से इसका क्या मतलब हुआ, स्वप्न जो महामाया ने आज रात देखा है, तो उन्होंने बताया कि महाराज, आप चिंतित ना हो, आपके यहाँ एक पुत्र होगा। यदि वह गृहस्थी में रहेगा तो चक्रवर्ती राजा होगा और यदि गृह त्याग कर सन्यासी हो गया तो वह संसार की भ्रांति तथा अंधकार का नाश करने वाला बुद्ध होगा, आध्यात्मिक चक्रवर्ती सम्राट। यानी बोधिसत्व को
पात्र में रखे तेल की तरह महामाया एक 10 चंद्रमास तक अपने गर्भ में धारण किए रहीं। प्रसव का समय समीप आया तो उन्होंने अपने मायके में जाकर शिशु को जन्म देने की इच्छा व्यक्त की और अपने पति शुद्धोधन से कहा कि मैं इस बालक को अपने पिता के घर देवदाह जाना चाहूँगी, वहीं इस बच्चे को मैं जन्म दूंगी। शुद्धोधन ने उत्तर दिया कि तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करता हूँ और इस टाइम तो ज़रूर करूँगा। तो उन्होंने कहारों को बुलवाया और स्वर्ण आदि फूलों से पालकी को सजाया और शुद्धोधन ने उनके साथ अनेक सेवक सेविकाओं को भी साथ में भिजवाया, उनके पिता के घर भिजवा दिया महामाया को। देवदाह के मार्ग में महामाया को शाल वृक्षों तथा अन्य पुष्पित एवं अपुष्पित वृक्षों के एक उद्यान वन में से गुजरना था। यह लुम्बिनी वन कहलाता था। जिस समय पालकी गुजर रही थी उस समय सारा लुम्बिनी वन दिव्य चित्रकला उपवन अथवा किसी प्रतापी राजा के लिए सुसज्जित भोजमंडल जैसा दिख रहा था। यानी इतना अच्छा लग रहा था कि कोई यहाँ पे राजा आने वाला है। तो जड़ से शाखाओं के छोर तक पेड़ फल फूलों से लदे थे और विचित्र ध्वनि कर रही सुंदर रंगों वाली अनगिनत तितलियाँ, मधुमक्खियाँ और अनेक प्रकार के पक्षियों के झुंड मधुतान छेड़ रहे थे। यह मनोरम दृश्य देखकर महामाया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह कुछ समय वहाँ पर रुककर बिताएं। अतः उन्होंने पालकी उठाने वालों को आज्ञा दी कि वे उसकी पालकी विशाल उद्यान में ले चलें और वहाँ प्रतीक्षा करें। महामाया पालकी से उतरी और चलकर एक सुंदर शाल वृक्ष के नीचे पहुँची। मंद मंद बह रही सुखद पवन वृक्षों की शाखाओं को छेड़ रही थी, जिससे वे ऊपर नीचे झूल रही थीं। महामाया का मन हुआ कि उनमें से एक शाखा को पकड़ लें। संयोगवश एक शाखा इतनी नीचे झुकी कि वह उसे पकड़ सके और उन्होंने पकड़ भी ली। महामाया पंजों के बल खड़ी हो गई और उन्होंने उस शाखा को पकड़ लिया। शाखा पकड़ते ही शाखा उसके साथ ही वह ऊपर की ओर उठ गई और उसके झटके से महामाया को प्रसव वेदना होने लगी। उस शाल वृक्ष की शाखा पकड़े हुए खड़े खड़े ही महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। ईशा पूर्व 563 वैशाख पूर्णिमा के दिन बालक ने जन्म ग्रहण किया। शुद्धोधन और महामाया का विवाह हुए बहुत समय बीत गया था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। अंत में उन्हें जब पुत्र लाभ हुआ तो शुद्धोधन उसके परिवार तथा शाक्यों द्वारा बहुत हर्ष धूमधाम और समारोह पूर्वक पुत्र को जन्मोत्सव मनाया गया। बालक के जन्म के समय कपिलवस्तु पर शासन करने की बारी शुद्धोधन की थी। वे राजा की उपाधि से गवर्नमेंट हो रहे थे। स्वाभाविक तौर पर बालक भी राजकुमार ही कहलाया। तो इस प्रकार मैंने आपको उनको जन्म के बारे में बताया। तो प्लीज़ मेरी वीडियो में इसी तरह से जुड़े रहें और सपोर्ट करते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।